आपको एक मैसेज दिया मैंने, आपके ग्रुप में भेज दिया आपने मुझे मेरा मैसेज थोड़ा सा। जब ओके, चलिए। काम तो बहुत अच्छा करना है, काम तो बहुत बढ़िया करना है, लेकिन क्या हो रहा है पता नहीं है। एलआईसी में सबसे पावरफुल अगर मैं बात करूं आपके साथ, सबसे पावरफुल अगर मैं बात करूं तो जो प्रोडक्ट है राइट नाउ, सिंगल प्रीमियम पे लोगों को जल्दी कन्विंस किया जा सकता है। सो मैं कुछ सिंगल प्रीमियम के प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमेशा मैं प्रोडक्ट के ऊपर बात करना चाहता हूँ लेकिन कुछ कारणवश मैं भूल जाता हूँ, तो बाद में कोई याद भी नहीं दिलाता। अच्छा, तो हालत ऐसी होती है। सिंगल प्रीमियम में जीवन शांति और जीवन अक्षय, अभी आज इसके पीछे जरूरत क्या है सिंगल प्रीमियम के ऊपर बात करने के लिए, या क्यों बात करना चाहता हूँ, तो इसका एक रीजन ये है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स आएंगे जो आपको बहुत भर भर के देंगे। जैसे सिंगल प्रीमियम में अगर आप जाते हो तो 2%, 2.3, 2.5%, 3% का एक्स्ट्रा कैशबैक आपको मिल सकता है, लेकिन वो बात की बात अलग है। क्योंकि एक चीज मैंने नोटिस की कि लोगों के पास पैसा है, निकालना नहीं चाह रहे। तो दो सबसे बड़े कारण है जिसकी वजह से शायद हो सकता है आपकी क्लोजिंग जल्दी हो सकता है शायद आपको पॉलिसी मिल सकती है या नहीं भी, वो पार्ट अलग है। लेकिन क्या आपने सिंगल प्रीमियम के ऊपर बात की कस्टमर के साथ? क्या आपने कस्टमर को बताया कि सिंगल प्रीमियम के बारे में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस जो जनरेट होते हैं, क्या उसके बारे में आपने डिस्कस किया? जैसे फॉर एग्जांपल अगर ओनली अक्षय आप सिंगल प्रीमियम के बारे में बात करोगे तो वो इमीडिएट एन्युटी प्लान है, वो पेंशन प्रोडक्ट है। अगर शांति की बात करें तो डिफरमेंट एन्युटी प्रोडक्ट है। 5 साल का डिफरमेंट है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का डिफरमेंट है मैक्सिमम। लेकिन जस्ट बेटा यार, सो ये जो सिंगल प्रीमियम है, ये दो प्रोडक्ट, ये पहले से मैं जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया तब से मैं अक्षय को बहुत अच्छी तरह देख रहा हूँ। अक्षय के रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या ओल्ड एज पर्सन जो है जिनकी उम्र 50 साल 55 साल के ऊपर है, उनके अकाउंट में पैसा है 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15? मैं ये नहीं थी कि 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ की वैल्यू के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल सा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। हर घर में, हर घर में एक ऐसे बंदे रहते हैं जिनके ऊपर पैसा लगाया जाता है, एक ऐसी व्यक्ति रहती है जिसके लिए पैसा बचाया जाता है, जो लाड प्यार से बहुत बड़ा किया जाता है। उस बंदे के ऊपर जितना चाहे पैसा खर्चा हो सकता है। कभी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपने काम किया? कभी लाड प्यार के ऊपर जो काम होता है उसके लिए कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो सिंगल प्रीमियम का जो मैं प्रोग्राम आपके सामने बात कर रहा हूँ, ये एफडी प्लान जो है, ये स्पेशली आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को चेंज करने का एक थोड़ा सा जरिया मैंने लिया है। एक्चुअली क्या है, देखिए, आप रेगुलर प्लान के लिए जा रहे हो, एंडोमेंट के लिए जा रहे हो, जीवन आनंद के लिए जा रहे हो, जीवन लक्ष्य बता रहे हो, जीवन लाभ बता रहे हैं, लेकिन कस्टमर इजीली क्लोज नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। आप उसके सामने कोई दूसरा प्रोडक्ट रखते हो, यूलिप प्रोडक्ट रखते हो, तो उसको विश्वास नहीं हो रहा है। आप यूलिप के साथ कॉम्बिनेशंस बताते हो, उसको लेने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड उसके दिमाग में घुसा पड़ा है। आप 100 कस्टमर से मुलाकात करते हो तो उसमें से 90 कस्टमर ऐसे मिलेंगे जिनको इन्वेस्टमेंट ओनली म्यूचुअल फंड के साथ करनी है, या फिर एलआईसी पे भरोसा नहीं है। अभी ये 10 जो बचे हैं वो 10 कौन से लोग हैं जिनके पास आप मुलाकात करके आ रहे हो? ये वो 10 लोग हैं जो आपके साथ काम तो करना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है इनके पास, क्योंकि 90 के पास पैसा है, 10 के पास पैसा नहीं है। अभी मैंने एक नया स्ट्रेटेजी और एक नया टेक्निक अप्लाई करके देखा कि चलो यार, हर घर में एक एक व्यक्ति जो रहता है जिसके पास पैसा रहता है, चलो मांग के देखते हैं उसको। हमने कोशिश की और रिजल्ट हमें अच्छा आया। अभी इसके लिए एक छोटा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में स्पेशली इस जो स्कीम थी जिसके अंदर मिनिमम 1 लाख का प्रीमियम था और मैक्सिमम 15 लाख का ये था सिंगल प्रीमियम, जिसमें 0.1% का कमीशन रेट था। एक बंदे ने 1,000 क्लाइंट्स को
ये प्रधानमंत्री वय वंदन योजना दी जो 60 साल के ऊपर थे। कितने क्लाइंट्स को? 1,000 से ज्यादा, 1,000 से ज्यादा। उस बंदे ने 34 एमडीआरटी एक ही साल में कंप्लीट किए। जब उसने ये 1,000 जब उसने ये 1,000 पॉलिसी सेल की, उसके अगले साल इमिडिएटली उसने 34 एमडीआरटी कंप्लीट किए। अभी ये थोड़ा कनेक्टिव नहीं हो रहा है ना यार। 1,000 पॉलिसी उसने प्रधानमंत्री वय वंदना बेची, जिसके बेहद जिसके तहत उसे कमीशन तो बहुत कम मिला, लेकिन अगले ही साल उस बंदे ने 34 एमडीआरटी कंप्लीट किए। कैसे कनेक्ट हो सकता है? आप बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा जुगाड़ वाला काम है लगता है। ये जुगाड़ वाला कोई काम नहीं है। ये सिंपल पॉइंट क्या है, उस बंदे ने उस हर घर में, उस 1,000 घर में पहले अपनी एंट्री की और अपने एलआईसी का और अपना रुतबा वहां पे खड़ा किया। उसके बाद जब वो गया अगले साल, तो उसको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसी पॉलिसीज के प्रीमियम मिले। कहना मेरा सिंपल है, आप उस हर घर को छोड़ रहे हो जिस घर में आपको सारी सुविधाएं मिल सकती है। ये ट्रायल मैंने अभी जस्ट लिया, एक 15-20 दिन पहले एक प्रोजेक्ट पे ऊपर हमने काम किया, जो सिंपल एफडी प्लान प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करता है। क्योंकि सिंगल प्रीमियम में आपको रिजल्ट थोड़ा कम आता है, क्योंकि सिंगल प्रीमियम में जिसके पास पैसा पड़ा है, तो मेरे पास दो ऑप्शनल सिंगल प्लान प्रीमियम है। एक तो आप डायरेक्टली पेंशन में जा सकते हो, जीवन अक्षय और जीवन शांति लेके। आइदर आप ऐसा प्रोडक्ट यूज करो जो आपके इन्वेस्टमेंट का 10 टाइम्स रिटर्न दे सकता है। कितना? 10 टाइम्स रिटर्न दे सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल 10 टाइम्स रिटर्न देना है, मतलब मान के चलो आपने 5 लाख रुपए मुझे दिया, तो मैं उसके 10 टाइम्स रिटर्न में आपको देता हूँ 50 लाख रुपया। जबकि बैंक एफडी में ये पॉसिबल है नहीं है। बैंक एफडी अगर डबल करनी है तो कम से कम 11 साल लगेंगे, क्योंकि 6.1% या 5.9% का अगर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करो राइट नाउ, तो मिनिमम 12 साल 13 साल तो लग जाएंगे। बाकी के प्राइवेट सेक्टर्स के कोऑपरेटिव बैंक्स की अगर बात करो तो उसका भरोसा नहीं है भाई साहब, कार्यक्रम कब हो जाएगा पता नहीं है। जबकि आरबीआई उसकी गारंटी सिर्फ 5 लाख ले रही है। जो एक एक्ट है, बैंक एक्ट है आरबीआई का, जिसके तहत सिर्फ वो बैंक में आपको गारंटेड कितना आएगा? लिमिटेड ही आएगा। गारंटेड कितना आएगा? लिमिटेड, मतलब 5 लाख के ऊपर नहीं। आपने 10 लाख लगाया तो आपको 5 लाख ही मिलेंगे। राइट है? तो सिंपल पॉइंट मेरा क्या है आपको, कि बैंक के ज्यादा अगर आप कस्टमर को रिटर्न शो करें, वो भी 15 साल, 20 साल, 25 साल में, ज्यादा नहीं, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी आपके आपके इन्वेस्टमेंट का अगर रिटर्न शो हो रहा है, तो उसमें नुकसान है या प्रॉफिट है? जबकि आपके पास ऐसे कस्टमर है जो 2 लाख, 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम उठाते नहीं, आप बोलते हैं साहब वो क्लोज नहीं होते। क्लोज होते हैं, लेकिन आप क्लोज किस तरीके से करते हो वो डिपेंड करता है। मेरे एक पार्टिसिपेंट ने 37 पॉलिसीज क्लोज की। उसका प्रीमियम कोई बड़ा नहीं, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख नहीं। उसने 2 लाख, 2.5 लाख, 2.25 लाख, 3 लाख, 4 लाख की ऐसी पॉलिसी उसने कंप्लीट की, और 37 घर से उसने 37 पॉलिसीज कंप्लीट की है सिंगल प्रीमियम में। सिंपल सिंगल प्रीमियम है। कंटेंट क्या है वो सिंपल बताता था, सर आप बैंक में अगर कंपैरिजन करते हो, बैंक के साथ कंपैरिजन करते हो, तो बैंक की एफडी में आपको तो क्या है सर, गारंटी तो है नहीं है, क्योंकि 5 लाख के ऊपर तो आपको है नहीं है। हाँ, और उसमें और एक चीज है। अभी कोई कस्टमर बहुत टेढ़ा कस्टमर रहता है, वो कस्टमर पूछता है चल मैं एसबीआई में 5 लाख लगा देता हूँ, एचडीएफसी में 5 लाख रखता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा में 5 लाख रखता हूँ, बैंक ऑफ इंडिया में 5 लाख रखता हूँ, तो सारी बैंकों तो गारंटी 5 लाख की है। अभी मुझे बताइए, 5 बैंक में मैंने 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, क्या सारी बैंक का टोटल 25 लाख आरबीआई गारंटी देगा, क्या सारा का मिला के 5 लाख का गारंटी देगा? सवाल बहुत गहरा है मेरा। अभी भी इसमें कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों का, कि टोटली 5 बैंक में अगर 25 का इन्वेस्टमेंट है तो 25 का गारंटी आरबीआई देगा। ओनली फॉर द 5 लाख रुपीज का आरबीआई गारंटी देगा। और पांचों बैंक अगर एक साथ उड़ गया, तो सिर्फ 5 लाख रुपए का रेवेन्यू आपको मिलेगा। दैट सिंपल, उसका ही गारंटी है, उसके ऊपर नहीं है। आप 10 बैंक नहीं, 1000 बैंक में पैसा इन्वेस्ट करो, ओनली 5 लैक्स की गारंटी है। ओनली 5 लैक्स की गारंटी है। राइट नाउ एक सिचुएशन अभी हुई, मेरे हिसाब से आप सबको पता रहेगा, 45 डेज बैक पहले, मेरे हिसाब से 45 डेज या 30 डेज कुछ हुआ रहेगा इस केस को। एक बैंक डूब गई, महाराष्ट्र में एक बैंक डूब गई। एक बंदे का
अप्रोक्सीमेटली 37 करोड़ इन्वेस्टेड है। 37 करोड़ उसकी कंपनी थी। उस कंपनी के तहत उसके लेन देन वगैरह सब चल रहे थे उस बैंक के अंदर, कोऑपरेटिव बैंक में। क्योंकि ज्यादातर बिजनेसमैन मैंने देखे जो लो कॉस्ट बिजनेस में रहते, जिसका टर्न ओवर 1 करोड़ के अंदर है, वो नेशनलाइज बैंक में उसके अकाउंट नहीं रहते, उसका बैंक का अकाउंट रहता है कोऑपरेटिव बैंक्स में। क्लियरली आप जाके चेक कर लो, कोऑपरेटिव जितने भी बैंक्स है ना, उस बैंक में आपको मैक्सिमम जिसका टर्नओवर 1 करोड़ 2 करोड़ के अंदर है ना, वो उसका अकाउंट वहां पे दिखेगा। लेकिन जो टॉप लेवल्स की जिसका टर्नओवर 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ के ऊपर है, उसका अकाउंट आपको नेशनलाइज बैंक्स या प्राइवेटाइज बैंक में मिलेगा। मैं कहना इतना ही चाह रहा हूँ आपसे, कहना इतना ही चाह रहा हूँ कि लोगों को आपके पास देने वाला सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है, आप बता नहीं रहे हो। आप बताने की कोशिश कर रहे हो, लोग सुन नहीं रहे। लोग सुन के ले रहे, लेकिन डर रहे कि आगे जाके क्या हो सकता है। उस डर को निकालने के लिए आपको सिंपल एक पॉइंट बताता हूं। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपके घर में बुजुर्ग है, आपके घर में वट जो भी बंदे हैं, क्या आप उनके नाम पे 2 लाख रुपए का रिस्क ले सकते हो क्या? मैं ज्यादा नहीं, 5 लाख की बात नहीं करूंगा कि नहीं 10 लाख दे दो मुझे, वो बात नहीं करूंगा। मैं सिंपल सा बात करता हूँ कि 2 लाख रुपए का जुगाड़ आप खेल सकते हो क्या? एक सिंपल सा पॉइंट है। मैं आपको इंडेक्स प्लस में क्या बोलता हूँ, 7.5 लाख लगाना 25 साल में। चल हो गया तो तेरे तू माला माल नहीं तो चल कोई दिक्कत नहीं, 7.5 का भी 30 लाख रुपए वसूल हो गया तो भी तू पैसे वाला है। मैं सिंपल ये बात करता हूँ, मैं सिंपल ये बात करता हूँ कि आपको चाहिए ना एक 7.5 लाख में मैं 30 लाख का मिनिमम एश्योरिटी दे रहा हूँ किसमें, इंडेक्स प्लस में। तो मैं अगर इंडेक्स निवेश प्लस के साथ अगर सिंगल एंडोमेंट का कंटेंट पे काम करना शुरू कर दूं, ज्यादा नहीं 1 लाख 2 लाख समेश्वर 1,30,000 मेरा निवेश में जाएगा और बाकी का 70,000 मेरा सिंगल एंडोमेंट में जाएगा। अगर 2 लाख का मैंने आपको 10 टाइम्स, 2 लाख का अगर 10 टाइम्स 20 लाख रुपीज का अगर वैल्यू में आपको बना के दे दिया, आप नाराज होंगे कि हम डांटेंगे मुझे? क्योंकि 172 ने 2006 से लेके 20 साल, 2026 चल रहा है, 20 साल में उसने 14 गुना रिटर्न दिया, 14 टाइम्स। कितना रिटर्न दिया? 14 टाइम्स। सर राइट नाउ इन मीटिंग आई कॉल यू। 14 टाइम्स 20 साल में। तो आने वाले दिनों में निवेश प्लस कितना रिटर्न दे सकता है? एक म्यूचुअल फंड के एक बंदे के साथ मेरा डिबेट हुआ। उसने कहा कि एलआईसी का कोई भी प्रोडक्ट नॉट मोर देन 12% के ऊपर रिटर्न नहीं दे सकता है। बोला एग्री है यार, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा पॉइंट है। फिर बोला 172 एलआईसी का जो प्लान है, उसने कैसे पैसे का रिटर्न दे दिया? 172 जो टेबल है एलआईसी का, उसने कैसे रिटर्न दे दिया? बोला कितना दिया? बोला 14 टाइम्स। 154 163 163 एनी भी रेट चल रहा है, 163 एनी भी रेट चल रहा है। ये इसके लिए कह रहा हूं साहब आपको कि मैं इसके लिए कह रहा हूं, आपके सराउंडिंग में, आपके एरिया में, आपके जितने भी आपका जो डायरिया है, जुडिशियल है, जितना भी क्या क्या कहते उसको, जो भी आप टेरिटरी है आपकी, उसके सराउंडिंग में 1,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है। अगर आज आप नहीं निकालोगे तो कोई दूसरा म्यूचुअल फंड वाला निकाल के लेके जाएगा, कोई बैंक एफडी वाला लेके जाएगा। आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। 2006 2007 में, 2006 2007 और 2008 में 3 साल में बैंक का एफडी रेट, बैंक का एफडी रेट जीवन अक्षय के एफडी रेट से ज्यादा था। मैं ज्यादा ने बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा था। बैंक हर एक बैंक में, हर एक बैंक में 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ ऐसी अमाउंट इन्वेस्टेड होती थी एफडी में। उस वक्त की बात है, 2006 2007 की बात कर रहा हूं मैं, जब मेरा जीवन अक्षय, तब भी 7.5% ही रेट था उसका। 2006 में 2007 में 7.5% था, लेकिन उससे भी ज्यादा रेट बैंक एफडी का था। सोच के देखिएगा। म्यूचुअल फंड उस वक्त उतना बीटिंग में नहीं था, शेयर मार्केट पूरा क्रैश लेवल पे जाने वाला था, लेकिन वो तब पोजीशन पे था।
इतना बैंक में इन्वेस्टमेंट हुआ उस वक्त 2006 2007 और 8 का रिपोर्ट अगर आप कैलकुलेट कर लो, निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि उस वक्त कितना इन्वेस्टमेंट बैंक एफडीज में आया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ साहब? कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इतना तूफान आया मार्केट में कि जितने भी बैंक एफडीज थे सारे के सारे नुकसान में चले गए। और उसके बाद म्यूचुअल फंड ने बीटिंग करना शुरू कर दिया। और आज आज म्यूचुअल फंड बीट हो रहा है, लेकिन इतना नहीं हो रहा है कि जितना एलआईसी का अक्षय और शांति दे सकता है। जितना एलआईसी का अक्षय और शांति दे सकता है। 1749 निवेश प्लस प्लान और 717, इन दो प्लान के ऊपर अगर आप काम करोगे तो चैलेंज के साथ बोलता हूं आप अगले साल टॉप ऑफ द टेबल बनोगे। सोच के देखना मेरी बात पे। क्योंकि आपके घर अराउंड सराउंडिंग में कम से कम 200-300 मकान है, 200-300 घर है, जिस हर घर में कोई ना कोई तो बुजुर्ग है। सिंपल ये की गेम है आपके साथ। आपके पास अगर 2 लाख 3 लाख रुपए की वैल्यू पड़ी है तो आपके घर में कोई भी बंदा छोटा या बड़ा हो, जिसके नाम पे 15 20 25 साल के लिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसका कम से कम 10 टाइम्स रिटर्न। और गारंटी में लिख के देता हूँ कि 10 टाइम्स रिटर्न ये प्लान देगा, मतलब देगा, क्योंकि आज ये डबल में जा रहा है। क्योंकि आपको घर में अगर किसी की एंट्री चाहिए, आप एलआईसी का पॉलिसी बोल के अगर एंट्री करोगे कोई बुलाएगा नहीं। आप अगर घर में जाते हो किसी को फोन करते हो, साहब एलआईसी से बात करो आपको पॉलिसी के बारे में समझाए, कोई बात सुनेगा नहीं। क्योंकि 99% पीपल्स के दिमाग में ये की डाला गया है म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन आज अगर मैं एलआईसी की तरफ से आपके पास ऐसा एफडी प्लान लेके आता हूं जो आपको 10 टाइम्स रिटर्न दे सकता है, उसके लिए 10 मिनट चाहिए। मिल सकते हैं क्या? बस इतना ही बोलना, बाकी कुछ नहीं बोलना। मिनिमम 2 लाख से शुरुआत है, मैक्सिमम जितना लगा सकते हो लगा दो। अंडर सेक्शन 37 के तहत गारंटेड है, अंडर और 100% टैक्स फ्री है। और तो और इतना पैसा बना के देगा जो आप सोच नहीं सकते। करके देखो ना एक बार। एक बात बताओ सिंपल सा, डर किस चीज का लगता है मालूम है? बहुत सारे एजेंट मुझे बोलते हैं विजय भाई तू बात तो बराबर बोलता है, ठीक है, लेकिन यार ये मार्केट अगर टूट गया, मार्केट क्रैश हो गया, क्या होएगा? अरे 2 लाख रुपए नुकसान तो वैसे भी तुम कर रहे हो। कर रहे कि नहीं कर रहे? हर कोई व्यक्ति के घर में जाके देखो, मिनिमम साल का 2 लाख रुपए ऐसे ही वेस्ट होता है। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं मैं ऐसा वर्बली नहीं बता रहा कि ऐसा होता है वैसा होता है। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, प्रैक्टिकल ही बात करूंगा। मिनिमम 2 लाख रुपया कोई भी बंदा अगर इन्वेस्ट करेगा तो उसका 10 टाइम्स आपको 20 लाख रुपीज का रिटर्न आएगा, मतलब आएगा। लेकिन 2 लाख के अगेंस्ट अगर 18 लाख रुपया आपने उसको कमा के दिया तो नाम किसका होगा? आपका होगा कि मेरे होगा कि उस दूसरे किसका होगा? सिंपल सा पॉइंट पूछा है मैंने। ये 2 लाख रुपए जो मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास 100 कस्टमर ऐसे हैं जिनके पास 2 लाख रुपए मिनिमम है। जिंदगी में मार्केट क्रैश हो जाएगा मैच्योरिटी के टाइम पे तो क्या होगा? अच्छा सवाल है। सवाल बहुत अच्छा है। आप बहुत दूर की सोचते हो साहब। मैं आज की सोचता हूँ। दूर की नहीं सोचता, मैं आज की सोचता हूँ। चलो मार्केट क्रैश हो गया साहब, बहुत मार्केट टूटा, कितना टूट सकता है बता दो? अगर इतना ही मार्केट के ऊपर भरोसा है तो कितना टूट सकता है बता दो? जिंदगी का पल भर का भरोसा नहीं है। मैंने आपको एक कहावत बताई थी मालूम है आपको? एक छोटी सी कहावत थी। किसकी? एक राजा की और एक साइंटिस्ट की। मालूम है वो कहावत? थोड़ा सा पॉइंटली विचार सोचना जरा, उसमें दोबारा आपको बताता हूँ। पॉइंटली सोचना, मेरी बात को गौर करना। मैं आपका धंधा बढ़ाने के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं नेगेटिव बात पास नहीं करूंगा आपको। मैं हमेशा पॉजिटिव ही बात करता हूँ, लेकिन मैं नेगेटिव भी बताता क्यों नेगेटिव होना जरूरी है। मैं मानता हूँ चलो मार्केट 25वें साल पे पॉलिसी की मैच्योरिटी आ गई, मार्केट टूट गया पूरा का पूरा। एग्री करता हूँ मैं, पूरा पूरा का पूरा टूट गया। लेकिन मार्केट टूटने की राह में क्यों देखूंगा सर? 24 साल में अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेना, 23 साल में पैसे की जरूरत पड़ेगी निकाल लेना, 22वें साल की पैसे की जरूरत पड़ेगी। अरे साहब जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसको कभी ना कभी पैसे की जरूरत पड़ती है। हार्डली 100 में से 2 बंदे ऐसे रहते हैं जो 25 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं। हार्डली 25 100 में से 2 लोग ऐसे रहते हैं जो 25 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं। कोई इमेज भी दिखाया करे क्यों?
मेरा इमेज इतना पावरफुल है, आपको क्या इमेज देखने की जरूरत है? मतलब मेरी बात पे भरोसा नहीं है? थैंक यू वेरी मच। मैं हमेशा कहता हूँ मेरी बात पे भरोसा मत करना। मैं कुछ भी गलत सिखा सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आज तक गलत इतना सिखाया ना, 1800 एजेंट ने शतकवीर किया है। सिंपल पॉइंट है साहब। एक इंडिया का एलआईसी का सबसे टॉप मोस्ट एजेंट कहता है कि यार 25 साल में क्या होगा तुझे क्या पता, तू अगर कल चला जाएगा तो क्या हो सकता है। उसने कहा कि कस्टमर चला जाए तो तेरा क्या भरोसा, वो बता। और सच में पैसा मिल जाए तो उसका क्या भरोसा। और नहीं भी मिला तो भी नुकसान कितना होगा बोले। 2 लाख की तो नीचे जाएगा नहीं ना। जाएगा नहीं ना। अरे 2 लाख का कम से कम 4 गुना तो रिटर्न आएगा, क्योंकि उसके साथ सिंगल एंडोमेंट दे रहे हो। मन में अगर डर है ना, डर आदमी को आगे नहीं बढ़ाता साहब। जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है ना तो रिस्क लेके चलना पड़ता है। वो म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजिंग होने के बाद बताते हैं, मालूम है क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजिंग होने के बाद? ये निवेश मार्केट के अधीन है। गलत फैसला ले लिया पैसा जा सकता है, सही फैसला हो गया पैसा आ सकता है। अरे भरोसा किस पे करते हो? जो मार्केट पे चल रहा है उस म्यूचुअल फंड में तुम करोड़ों रुपए लगा देते हो। 10 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 25 लाख नहीं, जितना मानते हो उतना देते हो। महीने का 10,000, 20,000, 30,000 तुम लगाने के लिए इन्वेस्टेड हो। लेकिन एक एलआईसी एजेंट तुमको बोलता है कि 2 लाख का तेरे को 20 लाख मिलेगा, और 20 लाख नहीं हुआ तो भी तेरे पैसे 2 लाख का अगर 6 लाख भी मिल गया तो भी नुकसान कहाँ है? सिंपल क्वेश्चन है मेरा। 2 लाख का अगर 6 लाख भी बन गया तो भी कोई नुकसान नहीं है, और लेकिन 2 लाख का अगर 20 लाख बन गया तो तेरे जैसे राजाद में कोई नहीं है। सिंपल कहना इतना ही है साहब, भरोसा आपको आज पे है, कल पे भी करना ही पड़ेगा ना। क्योंकि कल की सांस आप लोगे या कल का सूरज आप देखोगे कि नहीं, पता नहीं ना। आप हंसते हंसते, बहुत सारे एजेंट कहते हैं मुझे, बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई मैं 25 तारीख को आपको पेमेंट कर दूंगा। कोई बोलता है साहब मैं काम कल शुरू कर दूंगा। कस्टमर भी यही जवाब देते हैं ना साहब। कस्टमर भी यही जवाब देता है, अरे 15 दिन के बाद पॉलिसी करेंगे, अरे 1 महीने के बाद फाइनल करेंगे। तो अपना ही है, तेरे को ही दूंगा, सब चीज कहते हैं ना। आप गारंटी के साथ बॉन्ड पेपर पे लिख के देना कि कल का सूरज आप देखोगे। सुबह की बात बताता हूँ आपको, सुबह की। अपने एक एजेंट है, अपने एजेंट है जिनके साथ मेरी हमेशा बातचीत होती है, और मेरे वो, हाँ, 100 पॉलिसी ऑलरेडी उन्होंने पिछले महीने में की थी। उनको जस्ट फोन किया, बोला फौजी तैयार? बोले सर तैयार हो, लेकिन 2-3 दिन मीटिंग में नहीं बैठूंगा, मैं बाहर जा रहा हूँ। बोला क्यों, क्या हो गया? उनकी आवाज से थोड़ा सा मुझे लगा, बोला कुछ प्रॉब्लम हो गया? बोले हाँ प्रॉब्लम हो गया। भाई का लड़का कल रात को बात कर रहा था, अच्छा था, खाना पीना सब मस्त, एकदम स्लिम बॉडी वाला, मस्त रिलैक्स वाला बंदा। भाई का सुबह फोन आया, तेरा भतीजा चला गया करके। अटैक आ गया उसको रात को। उम्र कितनी थी? बोले सर 26 साल की। रात को बोले मेरे साथ बात की है 8 बजे। मैंने सुबह उनको फोन किया था, अपने एजेंट है सातारा वाले। तो सुबह वो ट्रैवलिंग के करते करते गए उधर। तो मुझे बोले विजय भाई ऐसा ऐसा हुआ है करके, मैं जा रहा हूँ, मैं बाद में बात करूंगा 2-3 दिन के आने के बाद आपसे। कहना इतना ही चाह रहा हूँ सब आपसे। आप कल की बात करते हो ना कि कल 25 साल के बाद मार्केट टूटेगा तो कैसे रहेगा। अरे 25 साल वेट करोगे, 25 साल में मार्केट नहीं टूटा और तुम करोड़पति बन गए, पैसा मुझे दोगे कि तुम्हारे पास रखोगे? चलो मैं गारंटी देता हूँ आपको लिख के कि 2 लाख का 20 लाख रुपए दूंगा मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि 2 लाख रुपए का 20 लाख रुपए मैं लिख के देता हूँ आपको कि मैं दूंगा। ऊपर अगर पैसा बना तो सब मेरा, और नीचे अगर पैसा बना तो मैं मेरी तरफ से दूंगा। चैलेंज लेते हो आप मेरे साथ? प्रोडक्ट वही बेच सकता है जिसको अपने प्रोडक्ट के ऊपर गारंटी हो। प्रोडक्ट वही समझा सकता है जिसको अपने प्रोडक्ट के अंदर दम होना चाहिए। अपने अंदर दम नहीं, अपने को विश्वास होने दे, मेरी एलआईसी दे सकती है, गारंटी के साथ दे सकती है, क्यों टेंशन लेता हूं मैं हमेशा आपको ये पॉइंट ही मेरा क्लियर है। मैं सिंपल सा बोलता हूँ साहब, 20 साल के बाद होगा ना, क्यों टेंशन लेते हो आप? 25 साल के बाद होगा ना, क्यों टेंशन लेते हो? आप पॉलिसी में 5 साल 10 साल की बात तो नहीं कर रहा हूँ कि 5 साल के बाद तेरे को डबल में दूंगा, 5 साल के 10 साल के बाद तेरे को अच्छे से 3 गुना में दूंगा। मैं 25 साल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एलआईसी पॉलिसी 5 साल 10 साल के लिए नहीं है, मैं 25 साल की समझा रहा हूँ। क्योंकि एलआईसी की पॉलिसी अगर करनी है ना तो 25 साल रुकना है, तभी तो होगा। आप बोलेगे विजय भाई 25 साल,
अरे 16वें साल पे तुझे 15 साल की पॉलिसी देखी और तू चला गया पॉलिसी, 15 साल की पॉलिसी देके मैच्योरिटी ले ली, कम अमाउंट आ गई, तू मेरे को गाली देगा, लेकिन 16वें साल पे तेरा एक्सीडेंट से चला गया, तेरे परिवार को क्या दूं वो बता। 25 साल में खाता पीता सब आगे पीछे हो जाता है, इसके लिए रहेगा नहीं रहेगा वो बात की बात अलग है। अभी वो एक एडवर्टाइज आई फेसबुक पे, मैंने एक वीडियो देखी, रील, एक छोटी सी रील देखी। अरे एलआईसी का पॉलिसी ले लो, अगले साल मर जाओ, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। अरे एलआईसी की पॉलिसी मरने के लिए नहीं है, जीने के लिए भी है। लेकिन ये जो एफडी स्कीम बता रहा हूँ ना आपको, ये सबसे पावरफुल पॉइंट है आपको लोगों के घर में जाने का। आप ट्राई कर लेना, मैं हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट देता हूँ जिस आधार पे बहुत सारे एजेंट ने इसका फायदा उठाया। जैसे मैंने इंडेक्स प्लस के बारे में बताया था, भाई तेरे को पैसा देने आ रहा हूँ, लेने का है तो बता, 10 मिनट में मुलाकात करके समझाऊंगा। इंडेक्स प्लस का सिंपल पॉइंट है। लेकिन बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई ठीक है, नो प्रॉब्लम, करेंगे, डोंट वरी, करेंगे, डोंट वरी, कब करेंगे, कब करेंगे। सिंपल एक बात बताता हूँ, निवेश प्लस रिटर्न अच्छा देगा, आप स्टार्ट कर दो। आपको घर में एंट्री करने का पॉइंट है साहब। अरे उसके घर में 2 लाख रुपया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इंडेक्स प्लस लेके आओ ना, उसके साथ जीवन लक्ष्य डाल दो, क्या दिक्कत है उसमें। अरे अच्छा पार्टी है, 1 लाख रुपए उमंग के साथ, उत्सव के साथ इंडेक्स दे दो, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ जाएगा। अच्छा है। अरे उससे भी बढ़िया पार्टी है। अरे मस्त, उसके साथ लक्ष्य के साथ आनंद, ये इंडेक्स और आनंद के साथ मस्त उत्सव और उमंग का कंटेंट कर दो, सोने पे सुहागा होगा कस्टमर के साथ। हाँ, सिंपल एक है, आपको लोगों से मिलने का एक छोटा सा जरिया मैं दे रहा हूँ, बाकी मर्जी आपकी है, करना नहीं करना आपके हाथ में है, क्योंकि आप तो एडवाइजर हो, आप मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट हो। क्योंकि मुझे मालूम है एलआईसी एजेंट को जितना समझाया जा सकता है वो बोलेगा, इसको काम धंधा नहीं है, आता है 1-2 घंटा बात करता है, इसका कार्यक्रम वही है। मैं अपना देखता हूँ, मुझे कुछ, मैं क्या टेंशन लेता हूँ, मैं कुछ नहीं टेंशन लेता हूँ। मुझे मालूम है आप मेरे को यही जवाब दोगे, ये तेरे को क्या आता है, क्या नहीं आता है ना, मेरे को मालूम है सब कुछ। इतना ही तुमको मालूम है तो तुम एमडीआरटी कब बनोगे वो मेरे को बताओ। इतना ही तुमको सब कुछ पता है तो तुम्हारी 100 पॉलिसी क्यों नहीं बन रही है वो बताओ। इतना ही तुमको मालूम है तो रोज का एक पॉलिसी क्यों नहीं बेच रहा हो बताओ। बता सकते हो? कोई नहीं बता सकता मेरे को। मैं वो ओपन नहीं बोलता, नहीं बता सकता, क्यों? क्योंकि रोज मार्केट में जाते हो, रोज मार्केट से आते हो, लेकिन करके क्या आते हो वो पता है क्या? आप बोले कि मेरा डायरी में मेंटेन है, डायरी दिखाओ। एक भी एजेंट के पास भी अभी ये नहीं है। अभी दिन भर में सुबह से लेके अभी कितना टाइम हो गया? 7 बज गया है। सुबह 10 बजे तो बाहर निकले रहेंगे, अभी टाइम हो गया 7 बजे, घर पे आए हो। इतना बता देना कि 10 लोगों को विजिटिंग कार्ड बांट के आया, बस इतना बता देना, मैं बताता हूँ पॉलिसी कितनी हुई है। बोलो। मैं पॉलिसी बेचने का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 विजिटिंग कार्ड बांट के आया, मैं बताता हूँ आपको ये महीने में पॉलिसी कितना हुआ। बोलो, है हैबिट? सुबह से लेके अभी तक कितना कॉल किया है मेरे को बता देना, मैं बताता हूँ ये महीने में धंधा कितना आया। मैं एक्टिविटी का मास्टर हूँ, मेरे को मालूम है एक्टिविटी करेगा तो धंधा आएगा। और बहुत सारे एजेंट बताइए तेरे को काम धंधा नहीं है, मेरे को सच में काम धंधा नहीं है, इसके लिए मैं कम से कम 650 प्लस लोगों को कॉल किए, एजेंट्स को। और ये भाई रिपोर्ट मेरा खुद का है, या किसी का और का नहीं है। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं यार तू है ना रिपोर्ट दूसरे की दिखाता है, ये मेरा खुद का रिपोर्ट है, और मैं खुद कॉलिंग करता हूँ। महीने में एक बुक लगती है मेरे को, दिन के 100-150 कॉल होते हैं मेरे खुद के। सोच के देखो। ये नहीं कहता कि तुम करो, मैं कहता हूँ करो, लेकिन बहुत सारे एजेंट बोलते हैं तेरे को काम धंधा नहीं इसके लिए तू करता है, मेरे को काम धंधा बहुत है। मैं पूछता हूँ कितना कमाता है महीने का, तो एजेंट बोलता है साहब आता है 40-50 हजार। अरे 40-50, 5 लाख कमाने वाला आदमी 40-50 जब बोलता है मेरे को ऐसा लगता है माथा पटकू उसके सामने। एक बात बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, सिंपल सा, बहुत बहुत रेयरली क्वेश्चन भारी है। तुम वो व्यक्ति हो जिसके अकाउंट में हर महीने का 5 लाख रुपया आ सकता है, मालूम है आपको? आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? तुम लाना नहीं चाहते हो। अभी एक एजेंट मैं, मेरा एक्सपीरियंस बहुत है, 650 प्लस एजेंट को कॉल करने के बाद बहुत सारे एजेंट को मैं फोन करता, साथ 31 डेज में अपने को 31 पॉलिसीज करने का है। ये विजय भाई सुबह बहुत काम रहते हैं रे, काहे के लिए सुबह का मीटिंग रहता है, शाम को रखना। बोला नहीं करने का मत करना, मेरे को मत परेशान, मेरा टाइमिंग फिक्स हो गया 6 बजे का।
बोला 7:30 बजे रहेगा तो मैं करता था। बोला 7:30 बजे पहले 8 सेशन हो गए तभी तू ज्वाइन नहीं किया, अभी क्या करेगा? बोला मत करना। मैं सिंपल बोलता हूँ, मत करना, कोई टेंशन नहीं है। फ्यूचर प्लस 22/6/2006 में सिंगल प्रीमियम दो दो 2,000 का लिया था। मैच्योरिटी डेट 22/6/2026 में 1,26,000 मिला। भाई साहब मिला ना 6 गुना, और क्या चाहिए? प्रशांत साहब मिला ना 6 गुना, और क्या चाहिए? वही उसी जगह पे 2 करोड़ लगाते तो कितना होता था? और वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। 20,000 का 1,26,000 20 साल में दिया, और क्या चाहिए आपको बताओ? बैंक एफडी में भी उतना ही नहीं मिलता है साहब। कैलकुलेट कर लेना 20 साल में। म्यूचुअल फंड में भी नहीं उतना है बना पैसा। मैं सिंपल एक्टिविटी पे पहले भी फोकस करता था, आज भी मेरा एक्टिविटी पे फोकस है। आपको पता है मैंने कल एक पोस्ट डाली थी, मालूम है आपको? बहुत सारे एजेंट्स को पोस्ट डाली थी। अभी ये इसका थोड़ा सा 2 मिनट, लाइट ऑफ करता तो दिखेगा बहुत सारे एजेंट को। ये क्या लिखा है? आ रहा है क्या? BAR रिपोर्ट फॉर ऑल पार्टिसिपेट 1 जुलाई 2026 टू 31 जुलाई 2026। तो भाई साहब, मैंने पहले ही कहा है, छड़ी लेके दौड़ने वाला हूँ। ये देखो, ये मंथली प्लानर है पूरा का पूरा। भाई साहब कितना कॉल करता है मेरे को, रोज का रिपोर्ट चाहिए, पूरा मंथ का शीट सबके पास। 31 तारीख को सबके पास ये पहुंचेगा। और ये पूरा टोटली, ये बंडल मैंने बना के रखा है, ये स्पाइरल की है मैंने कल, स्पाइरल की है। हर एक एजेंट जो रिपोर्ट भेजेगा ना, उसके नाम के साथ यहाँ पे रहेगा। ऐसे नहीं बोला ये प्रोग्राम ज्वाइन करो, ऐसे नहीं बताया कि करो करके। भाई छड़ी है अभी। 31 पॉलिसी चाहिए मतलब चाहिए। कैसे नहीं करता देखता हूँ मैं। और कैसे नहीं होती वो भी देखता हूँ मैं भी देखता हूँ ना कैसे नहीं होती। मैं खड़ा हूं ना उसके लिए। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं साहब सच में होगा अपना। मतलब क्यों टेंशन लेते हैं, करेंगे ना। ये एक बात बताओ सिंपल सा, अगर रोज की एक पॉलिसी नहीं आ रही है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, काम कर रहे हो ना, बस हो गया ना, क्या टेंशन है? लेकिन एक्टिविटी होनी चाहिए ना साहब। एक्टिविटी हो रही है क्या? नहीं हो रही है एक्टिविटी इन द सेंस। आपको लगेगा कि यार ये बहुत ज्यादा हो रहा है, नहीं। रोज का दिया हुआ काम अगर कंप्लीट है तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, धंधा आएगा। धंधे के पीछे मत भागो, धंधा आपके पीछे भागना चाहिए। मैं 2006 में मेरे काम में जब मैं शुरुआत, बहुत सा एग्जीक्यूटिव लेवल से मैं मैनेजर लेवल पे जब ये हुआ, प्रमोशन हुआ, तो वही था, एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी मार्केट में जाके सेल्स करना था, और मैनेजर लेवल पे भी वही काम था, लेकिन थोड़ा सा एडवांस था कि थोड़े 2-3 लड़के हाथ के नीचे काम करते थे और वो ये करते थे। तो मुझे एक बंदे ने एक बात सिखाई थी। LIC का टॉप मोस्ट आदमी, LIC का सबसे टॉप मोस्ट आदमी, सबसे टॉप मोस्ट, उसने एक बात सिखाई थी। बोले जिंदगी में है ना तू ऐसा काम कर, 10-15 साल लग जाए कोई दिक्कत नहीं, 10-15 साल 20 साल लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा दिन तेरी जिंदगी में आने दे कि तू बिना मार्केट में जाए हुए तेरे पास धंधा चल के आए। बोला सर LIC में तो हो नहीं सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है। बोला कैसे होगा? आज बोला आज हर एजेंट रोज मार्केट में जा रहा है। आज हर एक एजेंट रोज मार्केट में जा रहा है, रोज माताफोड़ी कर रहा है, रोज लोगों से मिल रहा है, रोज जाके जूते घिसा रहा है, लेकिन उसको रोज ठोकर मिल रही है। मिल रही कि मिल रही है? बताओ। 25 साल हो गया LIC की एजेंसी को, 20 साल हो गया LIC की एजेंसी को, 15 साल हो गया, 35 साल हो गया, 40 साल हो गया LIC की एजेंसी को। आज भी रोज मार्केट में जाना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? सिंपल सा सवाल है मेरा, जाना पड़ रहा है ना? वो दिन तुम्हारी जिंदगी में कब आएगा? वो दिन तुम्हारी जिंदगी में कब आएगा जब तुम बिना मार्केट में जाए, तुम्हारे घर पे बैठ के तुमको सामने से फोन आए, भाई साहब मुझे LIC का पॉलिसी करना है, तुम्हारे पास आऊंगा। कब आएगा दिन? वो आएगा कब मालूम है? कब आता है? एक दिन आता है। क्योंकि, सिंपल पॉइंट है, क्योंकि आपकी रोज की जो करने की आदत है,
आपको घर पे तो बैठने नहीं देती, लेकिन वो जो रोज काम करने की जो आदत है, वो डेली रूटीन है, उसी की वजह से आपको सामने से पॉलिसी आती है। अमरावती में एक एजेंट है, मैं मानता हूं उनको, बहुत मानता हूं, क्योंकि उनकी दोस्ती और मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है। उस बंदे को कहीं भी पॉलिसी बेचने नहीं जाता है। उसके ऑफिस में आके कस्टमर चेक देते हैं, उसके ऑफिस में आके लोग मिलते हैं, और रोज की 2 पॉलिसी करता है। 750 800 पॉलिसी करता है हर साल की। उसके पास मल्टीपल एजेंसीज है खुद के घर की। इसके लिए वो मल्टीपल एजेंसीज में डिवाइड करता है, इसके लिए उसका नाम बोर्ड पे नहीं, लेकिन वो करता है। मैंने पूछा, साहब आप मार्केट में? बोले, विजय भाई जाने का समय ही नहीं मिलता है। मैं सुबह 10 बजे ऑफिस में पहुंचता हूँ, शाम को 7 8 बजे तक मैं ऑफिस में रहता हूँ। लेकिन कम से कम 10 से 15 लोग मुझे मिलने के लिए ऑफिस में आते हैं, और मैं 10 से 15 लोगों को प्रेजेंटेशन देता हूँ ऑफिस में बैठ के। इसके अलावा जब मैं फ्री रहता हूँ तो मैं सीधा मार्केट में मेरी एक्टिविटी के लिए निकल जाता हूँ। बोला, कितना साल हो गया? बोले, 35 36 साल हो गया ऐसे में काम करते करते, लेकिन एक ही चीज को बांध के रखे कि रोज काम होना चाहिए, रोज काम होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये बात करो आपके साथ कि आपके जिंदगी में ये बदलाव आएगा ना, लेकिन आप बदलना चाहते हो तो। अगर आप बदलना नहीं चाहते हो ना, तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपको ही बदलना नहीं है, तो क्या कर सकते हैं उसमें? कितना भी बड़ा क्यों ना हो, नहीं होता है। अभी बहुत सारे एजेंट मुझे एक सवाल पूछते हैं, विजय भाई एक बात बताओ। अरे रोज प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग, रोज प्रोस्पेक्टिंग। हर कोई एजेंट को एक ही तकलीफ है, रोज प्रोस्पेक्टिंग। हर कोई एजेंट मेरे को एक ही बात बोलते हैं, साहब कांटेक्ट नहीं है। साहब किसको मिलूं, किसको बात करूं, किसको बोलूं, कैसे बोलूं, कैसे बताऊं? यही हाल है रोज का, रोज एवरीडे यही हाल है या नहीं है? रोज सुबह उठने के बाद जब काम के लिए बैठे हो, किसको बात करूं? पहला सवाल आता है। रोज सुबह काम की शुरुआत करने से पहले किसको बोलूं कि LIC का पॉलिसी करें? आता है कि नहीं आता है? सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। आता है ना सबको? वो मराठी में एक मन है, मालूम है कौन सा? तुझे आहे तुझे पास ही पर तू जागा चुकलासी। तेरे पास सब कुछ है फिर, लेकिन तू जगह जगह पे है ही नहीं है। क्योंकि तेरे पास सब कुछ है, तेरे पास दुनिया का डेटाबेस है, तेरे पास दुनिया खड़ी है तेरे पास से। एक आदमी अपने काम में, ऑफिस का काम करते करते बैठा था, उसका एक 5 6 साल का बेटा था। 5 6 साल नहीं, 7 8 7 8 साल के ऊपर का बेटा रहेगा उसका। उसका क्या था? 7 8 साल के ऊपर का बेटा था। अभी उसको ऑफिस का काम बहुत तेज था, और घर में उसकी मिसेस थी, वो कहीं बाहर गई थी, और बच्चे को देखभाल करना था 7 8 साल का। तो वो बच्चा क्या कर रहा था, अब वो पिता के साथ आके खेलने की कोशिश कर रहा था। तो बोला कि उसको संभाला, क्योंकि छोटे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये 7 8 साल का था, बहुत प्यारा था ये। इसके साथ हमेशा इसको कुछ ना कुछ तो थोड़ा काम देता था, खेलने की मैं जुगाड़ करता था, अपना काम करने आया बेटा वापस, ये बेटा आके उसको परेशान करता था। तो इसने क्या किया, एक सामने एक नक्शा था, एक नक्शा था। उस नक्शे को क्या किया, नहीं इसने फाड़ दिया। इसके कम से कम 10 15 टुकड़े कर दिए, और इसके सामने रख दिए, बच्चे के सामने। बोला, एक काम करिए इसको, ठीक कैसे हो सकता है उसके ऊपर में सोच। 8 9 साल का रहेगा, उसने उसके सामने दे दिया। ये वापस अपने काम में लग गया, वो बच्चा उस नक्शे नक्शे को जोड़ने में लग गया। नक्शे को जोड़ते 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 वो 15 20 मिनट के बाद वापस आया पिता के पास। बोला, मैंने जोड़ दिया नक्शा। बोला, क्या बात है? इसको लगा कि सच में होता है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट रहते। तो उसने बोला, सच में जोड़ा? इसने देखा, सच में जोड़ा उसने। बोला, कैसे पॉसिबल है? 9 साल का, 8 9 साल का बच्चा कैसे नक्शा जोड़ सकता है? बोला, कैसे किया तूने? बोला, कुछ नहीं। उसने वो नक्शे को पलटी मारा। तो बोला, ये आदमी की तस्वीर थी उसके पास, मैंने सिर्फ आदमी को जोड़ दिया, नक्शा अपने आप जुड़ गया। तो कहना इतना ही सिंपल साहब आपसे, आप लोगों को जोड़ते जाइए, आपका धंधा होते जाएगा। आप लोगों को बोलते जाइए, आपका बिजनेस होते जाएगा। आप लोगों को समझाते जाइए, आपका धंधा होते जाएगा। आप ये मत सोचो कि उसने पॉलिसी नहीं लिया, मेरा कैसे होएगा? अरे मैंने उसको पॉलिसी समझाई थी, उसने लिया ही नहीं, कैसे होएगा? नहीं। आपका काम है बोलना, आपका काम है समझाना। अरे लिया तो लिया, नहीं तो जय राम जी की क्या टेंशन है? तू नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, चौथा नहीं तो पांचवा। तुम जिस दिन ये माइंड में डालोगे ना, उस दिन तुम्हारे जैसा राजा आदमी कोई नहीं है। उस दिन तुम्हारे जैसा पैसे वाला आदमी कोई नहीं है।
उस दिन तुम्हारे जैसा सुकून से नींद लेने वाला आदमी कोई नहीं, तुम्हारे दिमाग के ऊपर टेंशन है ही नहीं। अरे मैं आज 100 लोगों से मुलाकात कर लेके आया, ये कहीं भी पॉलिसी नहीं है। चल कल नया 100 लोगों से मुलाकात करते। जिस दिन तुम्हारे मन में ये थॉट आ गया ना, चैलेंज के साथ बोल देता, तुम्हारे जैसा टीओटी आदमी कोई नहीं है। लोग कहते हैं कि विजय भाई एमडीआईटी करने का, सीओटी करने का है, टीओटी करने अरे टीओटी का मीनिंग क्या है? टॉप ऑफ द टेबल। टॉप ऑफ द टेबल पहुंचने के लिए क्या करना है? आप बोले साहब 3.5 करोड़ का तो प्रीमियम लाने का है। 3.5 करोड़ का प्रीमियम छोड़, तो 3.5 नहीं 30 करोड़ का प्रीमियम करने वाला बंदा है। लेकिन किसके पीछे भाग रहा है? पॉलिसी खोज नहीं हो रही है। उसने ना बोल दिया, इसने हाँ नहीं बोला, इसको पॉलिसी दिखाया था, इसने बोला ही नहीं कुछ, ये पैसा देने वाला था, ये रिवाइवल करने का है, ये लैप्स पॉलिसी का क्या कारण कर सकता हूँ, इसका प्रीमियम कलेक्ट करने का है। इसी चक्कर में पढ़ के धंधे का बैंड बजा पड़ा है। एग्री विथ मी? अपना काम है एलआईसी का बम्बार्डिंग करना, अपना काम है अपने बारे में लोगों को बताने का। एलआईसी के बारे में नहीं, मैं तेरी पॉलिसी करने आया हूँ, करना है तो बता, नहीं तो जयराम जी की चला मैं आगे। मैंने तो एक नया स्लोगन बनाया था मालूम है, बहुत सारा। शुरुआत का प्रॉब्लम है। शुरुआत का क्या प्रॉब्लम है? चॉकलेट खाते हो क्या पवार साहब? चॉकलेट खाते हो? चाय पीते हो? दो ही सवाल है। चॉकलेट खाते हो क्या चाय पीते हो? चाय पीते हो आप पवार साहब? सिंपल सवाल है मेरा। पीते हो या नहीं? हाँ। तो जिसको भी फोन करोगे आपके साथ एक कप चाय पीनी है, मिल सकता हो क्या? बोलो। जाके चाय के लिए मिलना। वो बोलेगा मेरे मेरे साथ क्यों चाय पीने का है? वो बोलेगा चाय आपके साथ पीने का, इसके लिए फोन किया बस। वो बोलेगा क्या काम है? बोला काम कुछ नहीं, चाय पीना चाहता हो, पिला सकते हो तो बताओ, नहीं तो छोड़ दो। सिंपल है। किसी रिश्तेदार को फोन करके पूछते हो क्या, ए मैं आऊँ क्या तेरे घर पे पॉलिसी समझाने के लिए? नहीं ना, उसको बोलते हो ना कि आना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, बात हो सकती है क्या? इतना ही ना। क्या बात करनी है डर करने के लिए? क्या बोलना है कस्टमर को? ए सिंपल है बाबा, तेरे घर पे आना चाहता हूँ एक कप चाय पीने के लिए, आप है क्या? वो बोलेगा कौन है? भाई मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिंपल आदमी हूँ, इंसान हूँ। तेरे घर पे एक चाय पीने की मंशा हुई है, आ सकता हो तो बता दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। जाते वक्त एक 50 रुपए की मिठाई का बॉक्स छोटा सा लेके जाइए, या कुछ चॉकलेट वगैरह साथ में रखिए, उसको दे के आ जाइए, निकल आ जाइए। वो भी हैरान हो जाएगा, यार ये आदमी आया चाय पीने के लिए, चाय पिया, मस्त मिठाई का डब्बा दे गया, चला गया, क्या दिक्कत है इसको? धंधे में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, तभी जाके धंधा पैसा देता है साहब। धंधे में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, तभी जाके धंधा पैसा देता है साहब। जिंदगी में पैसा इजी नहीं मिलता, मुश्किल है। एलआईसी का काम अगर इतना ही आसान रहता तो सब कोई कर लेता सर। एलआईसी का काम अगर इतना ही आसान रहता तो हर कोई कर लेता था। क्यों आपको चुना हुआ है? क्योंकि आप कुछ खास हो एलआईसी के लिए, क्योंकि आप कुछ बढ़िया हो एलआईसी के लिए साहब। ध्यान में रखना मेरा स्टेटमेंट, आप कुछ बढ़िया हो एलआईसी के लिए। जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, सिर्फ अपने कर्म पे भरोसा रखो और आपकी रोज की रेगुलर एक्टिविटी पे फोकस करो। दैट सिंपल ऑफ योर वर्क्स। और सिंपल एक ही पॉइंट है, करते रहोगे मिलेगा, करते रहोगे होगा, करते रहोगे सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहना चाहते हो। एग्री विथ मी? ये सुनो, अभी पेंशन प्रोडक्ट्स जो है एलआईसी के, बहुत खास है। सिंगल प्रीमियम की बात नहीं है, सिंगल प्रीमियम तो वन टाइम ही है। लेकिन पेंशन प्लस जो प्रोडक्ट है, पेंशन प्लस प्रोडक्ट जो है, उस पेंशन प्लस प्रोडक्ट की सबसे खासियत यह है कि पेंशन प्लस प्रोडक्ट पे काम करना शुरू कर दो। क्योंकि एक बात बता देता हूँ, वृंदावन की गलियों में वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है। तो हमारे आजू बाजू भी वृद्धाश्रम बहुत बढ़ रहे हैं, तो उसको अगर कंट्रोल कोई कर सकता है तो एलआईसी का पेंशन प्लस, एलआईसी के पेंशन प्रोडक्ट्स ही कर सकते हैं। हाँ नो डाउट, जीवन अक्षय जीवन उमंग, जीवनोत्सव, वो बड़े प्रीमियम के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई नॉर्मल कस्टमर है जो रिस्क लेके कर सकता है, उसको पेंशन प्लस सजेस्ट करो। दैट द रीजन पेंशन प्लस, दैट द रीजन पेंशन प्लस जरूरी है कस्टमर के लिए। जस्ट मोमेंट, हो गया। पेंशन प्लस जरूरी है। आ, आप सबके लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। मैं भी
सारे मेंबर्स जो है, कल से जो मॉर्निंग में 6 o'clock को शुरू होने वाले हैं, तो उनका एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। ये नोटबुक टाइप, ऐसी जो नोटबुक टाइप है, ये 2 नोटबुक आपको साथ में रखनी है कल, क्योंकि कल से आपका जो स्टार्टअप हो रहा है सुबह 6 बजे से। ऐसी 2 नोटबुक आपको आपके साथ रखनी है, और 2 नोटबुक जरूरी है मुझे। तो मैं कल बताऊंगा कि ये 2 नोटबुक का क्या अर्थ है, क्योंकि 31 दिन का जो प्लानिंग आपके साथ होने वाला है, वो प्लानिंग का रिपोर्टिंग जरूरी है। क्योंकि आप जो मैसेज मुझे भेजोगे, आपकी तरफ से जो मैसेज मुझे भेजा जाएगा, या आपकी तरफ से जो रिपोर्टिंग मुझे किया जाएगा, उसका ये मंथली प्लानर पे पूरा लिखित होगा, पूरा सिस्टम यहाँ से। क्योंकि ये पूरा आपके अकेले की सीट है ये। तो जितने भी मेंबर मेरे साथ जुड़ रहे कल मॉर्निंग में, उन सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 बुक कंपलसरी चाहिए, कंपलसरी चाहिए। क्योंकि डीआरए रजिस्टर और प्रेजेंटेशन बुक चाहिए, क्योंकि 31 डेज में आपके कंप्लीटली 100+ प्रेजेंटेशन कंप्लीट करवाने हैं। और अप्रोक्सीमेटली डीआर रजिस्टर का मेंटेनेंस हर दिन का कंप्लीट भरना है मुझे आपका। तो हम 31 डे को जब ये रिपोर्ट का शीट मैं आपको भेजूंगा, तो जितने भी आपने मुझे कंटेंट भेजा है उसके आधार पे इसको टैली करना है। और आपको पता चलेगा कि एक महीना जो आपने मेरे साथ काम किया उसका रिपोर्ट कैसे बना। ठीक है। तो कंपलसरी 2 बुक्स मुझे चाहिए। ओके। सो हाउ मेनी मेंबर्स आर ज्वाइनिंग द टुमारोज प्रोग्राम? नोटबुक चाहिए। जो कल मॉर्निंग सुबह 6 बजे से जो क्लास शुरू हो रही है, उसके लिए कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है? ओके। हो चुका है सबका? ओके। चलो। तो कल सुबह मॉर्निंग में मैं शुरुआत कर रहा हूँ आपके प्रोजेक्ट की। तो 31 दिन मुझे रिपोर्टिंग कंपलसरी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको मिस नहीं करना कल मॉर्निंग का। पहला दिन तो मिस मत करो, सब लोग बैठो। फिर उसके बाद किसी को क्या प्रॉब्लम्स है, क्या दिक्कत है, उस हिसाब से आप कंटिन्यूसली कर लो, कोई टेंशन नहीं है। और एक चीज, मेरे ऑफिस से कल स्लॉट वाइज कॉल होंगे आपको। तो जो जो पार्टिसिपेट्स ज्वाइन करेंगे उनको मेरे ऑफिस से कॉल आएगी। और वो कॉल आपके पास जब आएगी, तो आपको एक रिपोर्टिंग के लिए या आपके जो पॉइंट्स के लिए जो बात होगी, उस पॉइंट्स पे आपको डिस्कस करना है। ठीक है। या फिर आपको कोई क्वेरीज है उसके लिए, तो उस स्टाफ के पास आपको क्वेरीज बतानी कि मैडम सर मेरे से बात हो सकती है, नहीं हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी डायरेक्टली मैसेज करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको वो ग्रुप, दूसरे एक इम्पोर्टेंट जो ग्रुप मैंने बनाया हुआ है 31 डेज 31 पॉलिसीज का, उस ग्रुप में चैटिंग ओपन रहेगी। तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज नहीं डालना है। क्या बोल रहा हूं मैं? गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज नहीं डालना है। इसके अलावा कोई भी दूसरा अनऑथेंटिकेशन मैसेज नहीं डालना है। ओनली मेरे मैसेज के अलावा जब मैं रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग का एक टाइमिंग पीरियड रहेगा, शाम को 6 से 10 बजे का, या रात को 8 से 10 बजे का रिपोर्टिंग का टाइमिंग है। उस टाइम पीरियड में आपको मैं उसमें टाइम दूंगा कि ये टाइम पे आपको रिपोर्टिंग भेजनी है। तो ग्रुप में आपको भेजेंगे, तो मुझे लिखने के लिए सबका इजी रहेगा। और एक चीज इंपॉर्टेंट, कि अगर मान के चलो आपने कुछ भी काम नहीं किया, वो कल मैं तो वैसे भी बताने वाला हूँ, तो भी कोई टेंशन लेने का नहीं है, डरने का नहीं है। मैं साथ में खड़ा हूँ। काम नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई टेंशन लेने का नहीं है। बर्डन लेके नहीं चलना कि ये बंदे के साथ अभी काम शुरू कर रहा है, साला धंधा होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में सोचना आपका काम नहीं है। वो मेरा काम है कि आपका बिजनेस कैसे होना है, आपके पास कैसे पैसा आना है, आपको कैसे काम करवा के लेना है, वो मेरा स्ट्रेटेजी पूरा। एग्री विथ मी? सो जिन्होंने कुछ, किसी ने अगर बुकिंग नहीं किया है, अगर उनको बुक करना है, तो मैं ग्रुप की लिंक अभी भेज रहा हूं आपको। पेमेंट, जिनको भी कल मॉर्निंग का सेशन से शुरुआत करनी है बिजनेस की, वो जीपे, फोन पे या पेटीएम इस नंबर पे कर सकते हैं, 9137246631। और स्क्रीनशॉट भेजना है, क्योंकि ग्रुप की लिंक मैं अभी भेजूंगा आपको। और हो सकता है कल का सेशन जो है थोड़ा सा आधा एक घंटा ज्यादा भी चले, क्योंकि मुझे एक्टिविटीज भी समझानी है ना, टोटली।
तो 1 घंटे के बजाय 1.5 घंटा भी कल का सेशन चल सकता है, वो भी क्लियर बता रहा हूँ मैं आपको। कल पहला सेशन है तो पहला सेशन ज्यादा चलेगा, वो भी बताता हूँ। 1 घंटे का ही है रोज का, लेकिन ज्यादा चलेगा कल का, क्योंकि मुझे एक्टिविटीज पूरी समझानी है, कैसे करनी है उसका है। डेली रिकॉर्डिंग, एवरी सेशन का रिकॉर्डिंग कंपलसरी मिलेगा। एवरी सेशन का रिकॉर्डिंग कंपलसरी है। जीपे, फोन पे, पेटीएम करना है, और अगर स्कैनर चाहिए तो स्कैनर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये स्कैनर है। 31 डेज का कंप्लीटली रिकॉर्डिंग, जो जो कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा उसका टेक्स्ट मैसेज कंपलसरी है। ऑडियो मैसेज भेजने कस्टमर को सेंड करने के हिसाब से 3 कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा, उसके तीनों के ऑडियोज में बना के दूंगा, जो कस्टमर को सेंड करने हैं। उसमें प्लान डिटेल नहीं है, मेरी ट्यूनिंग में वो कॉम्बिनेशंस बताऊंगा। सर नमस्कार, मेरे एजेंट भाई ने आपको एक मैसेज भेजा है, पता है आपको क्या है उसमें? 100 रुपीज डेली का जमा करके 5 साल, 10 साल, 15 साल, 5th ईयर, 10th ईयर एंड 15th ईयर, 50,000 रिसीव लेके आपको 20वें साल पे सर 3 लाख मिलेगा। और उसके साथ सर आपको 21वें साल पे ना 6 लाख का मैच्योरिटी है सर। क्या आपने इन्वेस्टमेंट किया? क्योंकि 15 साल ही करना है सर, डेली का 100 रुपया है। सोच के देखिए, जहां से ये ऑडियो आपके पास आई है उस नंबर पे इमीडिएटली यस करके भेजिएगा। ये एक बार समझ लीजिए कि एग्जैक्टली क्या है सर। थैंक यू वेरी मच। इस तरीके की ऑडियो भेजूंगा मैं आपको रोज की, हर कॉम्बिनेशन के, हर एक कंटेंट के। ऑनलाइन रिकॉर्ड जब मीटिंग स्टार्ट चालू रहेगी दैट टाइम में आपको देने वाला हुआ। हाँ संजय सर, कर दीजिए, आपके लिए कर देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। एनी वन क्वेश्चंस, किसी को कुछ बात करनी मेरे साथ? अरे ललित साहब, कैसे हैं आप? बहुत दिन के बाद देखा आपको। मजामा? तबीयत वगैरह सब ठीक ठाक? वो हम प्रोडक्ट में लेंगे सर, मितेश भाई, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर भी हम लोग हमारी मीटिंग में बात करने वाले हैं। एनी वन? हाँ, सब सब चीज़ है, डोंट वरी। ये अलग से पोस्टर है। किसी को और को कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है मुझे? एनीथिंग एल्स? और हाँ, जिनको मैंने ग्रुप की लिंक भेजी है, जो पार्टिसिपेट्स है, सबको रिक्वेस्ट है, ग्रुप में ज्वाइन होना जरूरी है। पहली बार, फर्स्ट टाइम मैं आज रात को जो पहला मीटिंग का लिंक है वो आज भेजूंगा फर्स्ट टाइम, लेकिन कल से आपको ग्रुप में ही लिंक आएगी। एनी अदर क्वेश्चंस? नो? कौन सा वाला ये? अशोक भाई, ये जो मैं ये बात कर रहा हूँ, ये वाली पूछ रहे हो क्या आप? ये प्लानर है, प्लानर। आपके हर रोज का पूरा रिपोर्ट सिस्टम। आप सुबह कितने कॉल किए, आपने कितने मैसेज भेजे, आपने कितना व्हाट्सएप भेजा, आपने कितने अपॉइंटमेंट्स किए, उसके बाद आपने कितने विजिटिंग कार्ड, कितने रेफरेंस बात लाए, वो सारी जो मैं चार्ट ग्रुप कल बताऊंगा ना कि ये रिपोर्ट मुझे रोज शाम को भेजनी है आपके नंबर से। वो रिपोर्ट रोज चाहिए। अगर आपने जीरो काम किया तो जीरो जब लिखोगे, ये पूरा 1 महीने का मैं रिपोर्ट मेंटेन करके आपको शीट भेजूंगा। दैट शीट आपके पास आने के बाद फिर आपको पता चलेगा 31 डेज पे। ओके। सो एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो कैन वी एग्जिट द प्रोग्राम?
एनीवन, कोई डिस्कशन? स्वयं साहब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एनी अदर? 31 डेज का ये प्रोग्राम थोड़ा तेलुगु नहीं है, हिंदी है साहब। आई एम टेकिंग द हैदराबाद सेशन इन नेक्स्ट 1 हैदराबाद में बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। जो हैदराबाद में सेशन होगा वो होगा अलग से, जस्ट बेटा। ये होने वाला है हैदराबाद में ऑफलाइन सेशन। ये टोटली हिंदी में है हैदराबाद में। इसको तेलुगु में ट्रांसलेट किया जाएगा, पूरे वर्जन टू वर्जन हैदराबाद में होगा। ये 1 अगस्त, 2 अगस्त और 3 अगस्त को है हैदराबाद में, 3 दिन का। और ऑलमोस्टली उसकी सीटिंग कैपेसिटी 35 है, तो 35 के ऊपर नहीं जाएगा ये। 35 एजेंट्स को ही सिलेक्ट किया जाएगा। और मिनिमम कॉस्ट 5,000 है, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड हाई टी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। सो कैन वी एग्जिट द प्रोग्राम? कोई और बात करनी है? फ्री मीटिंग हाउ मेनी डेज? किसके साथ? मेरे साथ कोई मीटिंग नहीं है। कोई फ्री मीटिंग नहीं है। कल से पेड वर्जन मीटिंग है। कल मॉर्निंग से एक इस 6 बजे सेशन शुरू होगा। पूरा दिन भर के साथ आपके साथ काम शुरू हो जाएगा। अगर कोई बात करनी है तो फोन कर सकते हैं, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्वेश्चन रहेगा बताइए, मैं आंसर देता हूँ। और अगर कोई दिक्कत है प्लान प्रेजेंटेशन में, प्लान क्लोजिंग में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे वो बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। बात करनी है ललित साहब? बोलिए। मतलब ये ट्रेनिंग इंग्लिश में कि मराठी में हिंदी में सब? कहाँ कहाँ? ट्रेनिंग ट्रेनिंग ये। कल से तो हिंदी में ही रहेगा ना सर। ऑनलाइन हिंदी में वाला ही है। हेलो। ऑनलाइन हिंदी में है। अच्छा अच्छा, चलेगा सब। ओके चलो। ओके। चलो फिर मिलते हैं कल मॉर्निंग में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आई क्लोज द प्रोग्राम।